नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो पर डिटेल में बात करने वाले यूपीएससी की तरफ से एक जेईई का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वैसे तो यूपीएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें अलग अलग 5-6 डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी है, लेकिन उसमें एक डिपार्टमेंट है ESIC यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है। उसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल जेईई की वैकेंसी है। डिप्लोमा फ्रेशर्स BTech फ्रेशर्स बच्चे आवेदन कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक आवेदन नहीं किया, बहुत ही शानदार अवसर है। 27-28 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने की लिंक भी मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहां पे आप आवेदन जरूर कर दीजिएगा। तो उस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक्स की हेल्प से आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट तैयार करना है, डिटेल में अपन बात करने वाले हैं। जो बच्चा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी इस प्रकार के वीडियोज के नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे आपको सभी प्रकार की तकनीकी भर्तियों की नोटिफिकेशन है, वीडियोज वगैरह अपडेट सारी की सारी वहां पे मैं समय पे शेयर करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तैयारी किस हिसाब से करनी है उससे पहले अपन इसके पेपर पैटर्न के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, इंटरव्यू के बारे में बहुत सारा डाउट है बहुत सारे बच्चों को। यूपीएससी की तरफ से जो इस बार नोटिफिकेशन जारी किया गया है ना, उसमें तो इंटरव्यू का लिखा हुआ है, यानी कि 200 नंबर का पेपर और 100 नंबर का इंटरव्यू। लेकिन ऐसा वहां पे नहीं लिखा हो कि जेईई की पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा। 5-6 प्रकार की वैकेंसी, तो हो सकता है जेईई के अलावा जो पोस्ट है, बड़ी पोस्ट है, उनके लिए इंटरव्यू का आयोजन हो सकता है। उस नोटिफिकेशन को देखे तो हो सकता है जेईई के लिए भी इंटरव्यू हो, क्योंकि क्लियर मेंशन नहीं कर रखा है भी जेईई का इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज, 2018 में जो ESIC ने खुद ने जेईई की भर्ती करवाई थी अपने डिपार्टमेंट के लिए, वहां पे इंटरव्यू का आयोजन इन्होंने नहीं करवाया था। तो 99% मान के चलिए कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा। फिर भी अगर आपका इंटरव्यू होता है तो अभी से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद जब आपको टाइम मिलेगा, पेपर क्लियर कर लोगे तो आगे भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो ना। अभी से अपने को फोकस करना है रिटन एग्जाम पे। चलिए अपन देख लेते हैं रिटन एग्जाम में। सबसे पहले देख लेते हैं कहां से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद में तैयारी कैसे करनी है और कौन कौन सी बुक से पढ़ना है, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन के अंदर आप देखोगे तो पेपर 1 और पेपर 2 लिखा हुआ है, तो एक्चुअली वो पार्ट 1 और पार्ट 2 है। पेपर आपका एक ही होगा, 2 नहीं होगा। ये जो पेपर है इसके 2 पार्ट रहने वाले हैं। पहला जो आपका पार्ट 1 रहने वाला है दोस्तों, इस पार्ट 1 के अंतर्गत क्या होगा, आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग से संबंधित आपको 50 नंबर के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके से संबंधित आपको 50 नंबर के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि 100 नंबर का आपका पार्ट 1 रहने वाला है, जो कि नॉन टेक्निकल का रहेगा। उसके बाद में पार्ट 2 की अगर अपन बात करें तो पार्ट 2 के अंदर आपको अपनी ब्रांच से संबंधित टेक्निकल नॉलेज आपका चेक किया जाएगा। यानी कि टेक्निकल के ऑब्जेक्टिव आपको 100 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल आपका पेपर कितने नंबर का हो गया, 200 नंबर का पेपर हो गया। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब देखिए ये जो चीजें ना आप देखोगे ना, तो एसएससी जेईई का जो पेपर होता है ना, जो सिलेबस होता है, जो पेपर पैटर्न होता है, सेम की सेम चीजें वहां पे मैच कर रही है। तो एसएससी जेईई का जो सिलेबस है वो सेम का सेम यहाँ पे रहने वाला है। अब आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है और कौन कौन सी बुक से चीजों को पढ़ना है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर अपन रीजनिंग की बात करें ना, रीजनिंग में क्या होता है कि 25-30 है, लगभग 35 है, इस प्रकार के टॉपिक्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं। तो आपको क्या करना है कि एसएससी जेईई का क्या करना है, एसएससी जेईई के पिछले 10 सालों के जो पेपर्स है ना, उनको उठा करके सोल्व कर लेना है। ठीक है, यानी कि एसएससी जेईई का जो फेज 1 होता है ना, उनके पेपर को उठा करके सोल्व कर लीजिए। रीजनिंग के अंदर फिक्स होते हैं टॉपिक्स, 25-30 या फिर 35 होंगे मैक्सिमम। तो वही टॉपिक होंगे। एसएससी जेईई के 10 साल की आप रीजनिंग का सोल्यूशन आप निकालोगे ना, सोल्व करोगे ना, तो रीजनिंग वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से भी आपको दूसरी बुक वगैरह स्पेशल रीजनिंग के लिए लाने की जरूरत नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में पार्ट आता है आपका जीके वाला। जीके वाले पार्ट के अंदर सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, अच्छी तैयारी करने के लिए एसएससी जेईई के जो 10 सालों का पेपर है उनका आपको सॉल्यूशन करना होगा। लेकिन जीके में क्या होगा, भी जीके बहुत लंबा चौड़ा होता है। ऐसा तो है नहीं कि एसएससी जेईई के ऑब्जेक्टिव आपने लगा ली तो पूरा जीके कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 50 पेज का जीके है ना, उसमें भी हजारों प्रश्न बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जीके के लिए आपको जो लुसेंट वाली भी बुक है,
लूसेंट वाली जीके की जो बुक है ना वो आपको लेके आनी, यानी कि लूसेंट वाली जीके की बुक आपको तैयार करनी है। 10-10 सालों के जो एसएससी जेई के पेपर है वो आपको तैयार करनी। अब बात ये आती है कि एसएससी जेई की जो पेपर्स है वो हमारे को कहाँ से मिलेंगे। तो मेरे पास में एक बुक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये बुक है, देखिए यूथ पब्लिकेशन की बुक है एसएससी जेई की, ठीक है। तो ये पेपर 1 की बुक है, सेम आपका यही पैटर्न रहने वाला है। तो ये बुक आप लेके आ जाते हो ना, तो इसके अंदर क्या है कि हिंदी के अंदर और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज के अंदर प्रत्येक पर्सन लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे रीजनिंग है और जीके दोनों अच्छी तरीके से आपके कंप्लीट हो जाएगी। साथ में आपको लूसेंट वाले जीके की बुक पढ़नी है। रीजनिंग के लिए स्पेशल कोई भी बुक नहीं लेके आनी, इस बुक से ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात आती है टेक्निकल की। वैसे आप देखो तो शायद मेडीजी वगैरह की भी आती होगी बुक, तो उससे भी आप रीड कर सकते हो, लेकिन यूथ पब्लिकेशन मेरे हिसाब से अच्छी है। उसके बाद में टेक्निकल की बात करें ना, तो टेक्निकल में सबसे पहले तो वही चीज़, अभी यूथ पब्लिकेशन ले लीजिए चाहे मेडीजी के ले लीजिए, एसएससी जेई के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है फेज 1 के, वो आपको सारे लगाने हैं, ताकि मेन इंपॉर्टेंट पर्सन है ना ऑब्जेक्टिव, वो आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे ना। तो ऑब्जेक्टिव आपको कहाँ से लगाने, एसएससी जेई के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है वहाँ से आपको लगाने हैं। अब उसके बाद में बात आती है कि थ्योरी हम कहाँ से पढ़े। थ्योरी हम कहाँ से पढ़े भी, ऐसा तो है नहीं कि जेई का पेपर है केवल अपन ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे पिछले सालों के तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, वहाँ से अपने को हेल्प मिलेगी। तो थ्योरी आपको कहाँ से पढ़नी है। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे पहले उनके बारे में अपन बात करें तो एक बुक आती है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बुक भी मेरे पास में पढ़िए, ये इस प्रकार की बुक है, ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज में लिखा हुआ। हालांकि इसके अंदर पहले थ्योरी दी हुई है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पर्सन लिखे हुए। एस चंद पब्लिकेशन की बुक है, वीके मेहता और रोहित मेहता राइटर है। हो सकता है इसका फ्रंट पेज वगैरह थोड़ा बहुत अभी इसके अंदर चेंज हो गया होगा, मेरे पास में थोड़ी सी पुरानी बुक है, ठीक है। तो इस बुक से आप तैयारी कर सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बुक है, तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये बुक मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस बुक के जरिए आप अपनी तैयारी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये जो बुक है ना ऑल ओवर जेई के सभी जितने भी टॉपिक होते हैं ना वो इसके अंदर दे रखे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जेई लेवल का कंप्लीट कंटेंट आपको इसके अंदर मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो अपने जो पेपर है ना ये एसएससी जेई के सिलेबस को फॉलो करते हैं। वहां पे आपके चुनिंदा 7-8 वैसे सब्जेक्ट होते हैं, तो उन्हीं को आपको इसमें से रीड करना है। तो वो आपको सिलेबस कहां पे मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे 2018 का इनका जो नोटिफिकेशन है, कंप्लीट नोटिफिकेशन, वो शेयर करूंगा। तो उसमें से आप देख लीजिए भी कौन कौन से सब्जेक्ट आपको तैयार करने। तो इस बुक से इलेक्ट्रिकल इंग्लिश लैंग्वेज वाले, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हिंदी मीडियम वाले बच्चों के बारे में बात करें ना, अभी हिंदी लैंग्वेज का कंटेंट मेरी नज़र में कोई बुक मार्केट के अंदर इस प्रकार की है नहीं जो जेई की बुक हो और जेई लेवल का कंटेंट हो और बहुत ही शानदार कंटेंट हो। आपकी नज़र में कोई हो तो कोई दिक्कत नहीं, वहां से आप तैयारी कर सकते हो। अदरवाइज हमारे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के हिंदी लैंग्वेज में नोट्स है, इसके अंदर आपको कंप्लीट थ्योरी भी मिलेगी, न्यूमेरिकल वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हमने दे रखी है। पीछे राजस्थान के अंदर भी एग्जाम है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, काफ़ी सारे बच्चों को हेल्प भी मिली है। तो हिंदी लैंग्वेज वाले बच्चे इसके लिए हमारे को भी ऑर्डर कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा तो उसके जरिए आप ऑर्डर कर सकते हो। अदरवाइज आपकी नज़र में कोई अच्छी बुक हो तो वहां से पढ़ो, तो वहां से भी पढ़ सकते हो, है ना। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मेरी ही बुक से पढ़ो। भी इंग्लिश लैंग्वेज वाले बच्चे उनको मैंने बता दिया ना कि वो बुक है बहुत शानदार बुक है, आप वहां से पढ़ाई कर सकते हो। तो जो मेरी नज़र में चीज़ है मैं वो बता रहा हूँ। आपकी नज़र में कोई अच्छी बुक है हिंदी लैंग्वेज में तो आप रीड कर सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन सिविल वाले बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं, सिविल और इलेक्ट्रिकल दो ब्रांच के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। तो सिविल के अंदर भी एस चंद पब्लिकेशन की ही बुक आएगी, लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो फोटो वगैरह बुक की वहां पे देख लीजिएगा। ऑर्डर आप अपने नजदीक का स्टोर हो तो वहां से भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। एस चंद पब्लिकेशन की बुक आई, सेम इसी प्रकार की बुक आएगी। सिविल इंजीनियरिंग की बुक आई तो उस बुक से आप पढ़ाई कर सकते हो। सिलेबस आपको जो मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर करूंगा वही सब्जेक्ट आपको उसमें से पढ़ने हैं। और इसी हिसाब से सिविल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, हिंदी लैंग्वेज वाले जो बच्चे हैं, तो सिविल वाले बच्चों के लिए हिंदी लैंग्वेज में जूनियर इंजीनियर का कंप्लीट कंटेंट हमने दे रखा है, तो इससे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ये जो पेपर है ये कंप्लीटली एसएससी जेई के सिलेबस को फॉलो करेगा और मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट है ना वो एसएससी जेई के सिलेबस को ही फॉलो करते हैं। मान के चलिए 70-80% तो हर एक डिपार्टमेंट का जेई का पेपर होगा ना, जो सिलेबस होगा वो एसएससी जेई के सिलेबस को फॉलो करेगा ही करेगा। तो इनके जरिए आप अपनी तैयारी कर सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं। यानी कि जो टेक्निकल होगा वो पीछे की जो एसएससी जेई के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे, यूथ पब्लिकेशन वगैरह, मेडीजी वगैरह, तो
उनके जरिए आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और जो थ्योरी की बुक्स है वो मैंने आपको बता ही दी है। रीजनिंग के लिए आपको स्पेशल बुक लाने की जरूरत नहीं है। एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर पेपर्स आप लगा लीजिए। जीके के लिए लूसेंट की बुक ले आइए और बाकी आपको इसके ऑब्जेक्टिव एसएससी जेईई के वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। और ध्यान रखना जीके इसके अंदर करंट जीके के भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप पिछले 12 महीने का आप करंट जीके तैयार कर लेते हो ना, तो इससे ज्यादा कहीं पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं कि 12 मंथ का करंट जीके पूछा जाता है, इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता। तो आप क्रोनोलॉजी वगैरह या फिर कोई भी वार्षिक वाली पढ़ाई कर लीजिए, मतलब क्या कि करंट जीके की कोई भी बुक पढ़ लीजिए, 12 महीने तक आप करंट जीके उसको तैयार कर सकते हो। यानी कि बहुत ही शानदार ईएसआईसी भारत सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जेईई की वैकेंसी आ रखी है। फ्रेशर्स बच्चे इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। जिन बच्चों ने आवेदन नहीं किया आवेदन कर दीजिएगा, अभी आपके पास में तैयारी करने के लिए भी काफ़ी सारा टाइम है। तो अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहाँ पर आपको सभी प्रकार की अपडेट वगैरह मिल जाएगी। और इसका जो सिलेबस है ना, प्रत्येक जो कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।